नमस्कार बोकारो। आज दिनांक 12 जनवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 3 काला कृषि कानून को चोर दरवाजे से आनन फानन में जबरन राज्यसभा में ध्वनि मत से पास कराकर देश के किसानों की खेती किसानों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों में गिरवी रखने की साजिश के खिलाफ एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए देश के किसानों द्वारा 47 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में और मोदी सरकार की किसान विरोधी अड़ियल रवैये के खिलाफ प्रदर्शन एवं सभा किया। इस मौके पर यूनियन के महामंत्री कॉमरेड पीके पांडे ने कहा कि मोदी जी के देश के जनता का धरोहर सरकारी कारखानों, हवाई अड्डा, खान, खदान, बैंक, पावर सप्लाई, रेलवे, सेल सभी को अपने कॉरपोरेट मित्रों के हाथों में कौड़ी के भाव में बेच दिया। अब किसानों की ज़मीन को भी कॉरपोरेट घरानों के हाथों में बेचने की साजिश के खिलाफ देश के छोटे बड़े करीब 300 किसान संगठनों ने 27 नवंबर से ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार 9 बार किसानों से वार्ता की लेकिन कानून को वापस नहीं ली और ना ही एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार है। गतिरोध जारी है और आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के नकारात्मक रवैये को देखते हुए तीनों कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगाया है और कानून की वैधता एवं खामियों की जांच के लिए कमेटी का निर्माण किया गया है। किसानों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया गया, लेकिन जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेंगे, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। देश में घर वापसी नहीं करेंगे। 27 नवंबर से को तेज देश किया के अन्नदाता दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर उन्होंने कहा सर्द में और बारिश में ये अपने 3 कृषि काला कानून को वापस कराने और एमएसपी पर अलग से कानून बनाने के लिए और भी अन्य मांगे हैं। बिजली बिल और खेती किसानी की बात है उसमें। इन तमाम सवालों पर वो लगातार आज 48वें दिन बैठे हुए हैं और किसानों का कहना है कि ये कानून जो है ये कृषि कानून नहीं है, ये कृषि के फसल के व्यवसाय पर कानून बनाया गया है। इससे किसानों का हित नहीं होगा, इससे किसानों के ज़मीन को कॉरपोरेट के हवाले किया जाएगा। और जो आज स्थिति है कि किसान जब फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, तो 2 रुपया किलो आलू लेने वाला कोई नहीं रहता है और वही किसान जब पूंजीपति के हाथ में चला जाता है, स्टॉक में चला जाता है, तो 50 रुपया किलो हम लोग आलू खरीदते हैं और वो किसान भी देश की जनता खरीदती है। वही हाल प्याज का है, वही हाल गेहूं का है, वही हाल धान का है, वही हाल दाल का है। आज 150-200 रुपये तक दाल खरीद के हम लोगों ने खाया है। ये मोदी जी की सरकार देश में जो हमारी एक औद्योगिक नीति थी, जो एक कृषि नीति थी, एक जो सर्वमान्य जनतांत्रिक पद्धति से हमारे देश का सर्वांगीण विकास की एक नीति थी, उन तमाम नीतियों को बदल के ये कॉरपोरेट के हवाले कर देना चाहते हैं। आप देखा कि एक साथ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन में ये काला कानून लेकर आए राज्यसभा में, जिसको कृषि कानून कहते हैं। ये श्रम संशोधन बिल लेके आए जिसको काला मजदूर कानून हम लोग कहते हैं। और उसी समय से मजदूर किसान आंदोलित हैं। कोरोना का लॉकडाउन था, इसलिए लोग अपने घरों में अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग करके लोग वो आंदोलन को अंजाम दे रहे थे। अब लोग जब रोड पर निकले हैं और ये जो सैलाब है, किसानों का सैलाब है, खेतीहरों का सैलाब है और अब मजदूरों का सैलाब भी उसके साथ जुड़ेगा। और देश के जो भी जनतांत्रिक लोग हैं, जो जनतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। और आज आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज एक अंतरिम फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि हम जो है अभी इस कानून को पेंडिंग रखते हैं और एक कमेटी हम बनाते हैं और वो कमेटी बात करेगी। लेकिन किसानों का स्पष्ट निर्णय है। हम सम्मान करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय अपना काम करेगा। कानून सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाया है, कानून मोदी सरकार बनाया है। इसलिए कानून काले कानून को
मोदी सरकार को वापस लेना होगा। और तब तक किसान वहाँ आंदोलन करते रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं आएगा। ये लौट के घर नहीं जाएंगे, ये काला कानून को वापस करा के घर जाएंगे। इसी के तहत देश में जो 7 तारीख से और 20 तारीख तक तमाम जगहों में किसानों ने आह्वान किया है कि आप हमको समर्थन दीजिए। जो जनतंत्र प्रेमी है, खेतीहर हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के भतीजे हैं, अन्नदाता के परिवार हैं, आप रोड पर निकल के हमको समर्थन दीजिए। हम लोग आज उसके समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए हैं और हम कहने आए हैं मोदी सरकार को कि अन्नदाता को नाराज करके इस देश में के लिए हम लोग आए हैं।